अपनात्मा गरीबदास जी महाराज को परमात्मा ने कहा कि आप जाओ बेटा वापस और इस सतनाम का जाप करना, तुम जल्दी ही भक्ति के धनी बन जाओगे, तुम्हारा जितना भी हानि हुई है इससे वो अक्षति पूर्ति हो जाएगी। फिर उसकी महिमा बताई है परमात्मा ने, जो गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी से सुने हुए ज्ञान को कैसे बताया है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम के एक श्वास की कीमत पुण्यात्माओं कितनी है? एक सतनाम के श्वास उस श्वास से एक कंप्लीट मंत्र की कमाई बन जाती है। जैसे आप एक मंत्र श्वास से बाहर छोड़ते हो, दूसरा अंदर लेते हो, ये एक कंप्लीट जाप हो गया सतनाम का। कई भक्त असमंजस में पड़े रहते हैं। ये एक मंत्र समझो कि बस स्टार्ट जिससे किया अंत दूसरे पे हो गया, बस ये एक मंत्र हो गया। इसकी कितनी कीमत है? आप तो बालक को, आपको पता नहीं, ये वहाँ डिपॉजिट होने लग रहा है आपका परमात्मा के सच्चे दरबार में। कि एक परमात्मा कबीर साहब ने बताया है, गरीबदास साहिब जी के माध्यम से ये ज्ञान दिया है कि एक तराजू के एक पलड़े में, ताखड़ी के बैलेंस अंग्रेजी में कहते हैं इस तराजू को, एक पलड़े में कहते हैं सतनाम का एक सिमरन की कीमत रख दे, वैल्यू, और फिर कहते हैं दूसरे पलड़े में 14 लोक रख दे। ये 14 लोक कौन से? ये ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, स्वर्ग लोक और दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, और ये और नीचे के पाताल, ये अन्य लोक 6 लोक अलग हैं, 7 हैं वैसे, लेकिन ये पाताल लोक अलग से इन 3 लोकों में गिना जाता है, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। एक महास्वर्ग है, एक धर्मराज का लोक, और ये प्रत्येक अलग अलग 98,000 ये 88,000 खेड़े हैं। इस तरह के ये 14 लोक हैं, जैसे गोलोक, भूलोक, भुवलोक, इस तरह काफ़ी लोक, 14 लोक बनते हैं कुल मिला के। तो क्या बताया कि 14 लोक तो एक तरफ, और एक श्वास सतनाम की कीमत एक तरफ पालड़े में, और 3 लोक पासंग दर है, ये पूरी पृथ्वी, पाताल और स्वर्गलोक, जिसको इंद्र का लोक कहते हैं। इन तीनों लोकों की तो किसमें गिनती ही नहीं है। अब पासंग क्या होती थी? पहले तराजू हुआ करती, देसी टाइप, अब भी है, गांव में होंगी मेरे ख्याल में, अब भी वैसे भी है, लोहे की होगी, पहले लकड़ी की डंडी होती थी, अब लोहे की जंजीरें होगी, पहले रस्सी बंदी होती थी उन पालड़ों के। तो उसमें हाथ से तोला करते थे, एक डंडी का एक रस्सी बांध रखी होती थी सेंटर में, तो दोनों तरफ तराजू होती थी। तो हमारे घरों पर ये कोई कनक लेने आते थे व्यापारी लोग, गेहूं वगैरह तोलते थे, आकर के मोल लेते थे। तो उसमें उनसे पहले कहा जाता था कि लाला जी पासिंग 3 एरर दिखा ताखड़ी में। वो देखता था कोई पलड़ा ऊपर नीचे होता था, तो उसमें उसी गेहूं से ही एक मुट्ठी गेहूं उठा करके दूसरी साइड में डालकर उसकी एरर ठीक कर ली जाती थी उस तराजू की। उसको पास्यंग कहा करते कि इतनी पास्यंग है, इसमें इतनी एरर है। तो उस पास्यंग को ठीक करने के लिए एक मुट्ठी गेहूं तो वैसे ही डाल दिए, वो सौदे में नहीं होते। और सौदा तो वो है गद्दागद, मनमाना 10 क्विंटल तोल ले जा, वो सौदा है। तो परमात्मा कहते हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। ये 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो।
कि तो भी वो सतनाम का पलड़ा भारी रहेगा, उठे नहीं, और वो 14 लोक वाला ऊपर को उठ जाएगा। अपनात्मा एक श्वास उस श्वास की कितनी कीमत। तो हम कितनी भक्ति लेकर यहाँ आए थे, हम आजीवन लगे रहेंगे जब जाकर वह पूर्ति होगी। और पुण्यात्मा, क्योंकि हम अपनी भक्ति कमाई को यहाँ वेस्ट घड़ी करते हैं, इस करके हम जल्दी सटोर नहीं हो पाती, क्योंकि हम काल ने ऐसे उलझा रखे हैं, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं पंचर हो ही जाता है। किसी ना किसी कारण से कोई बच्चे को दुख आ गया तो उसको अंतरात्मा से काल हमें ठगवा ही देता है। लेकिन उस समय हमें दृढ़ रखना चाहिए कि बच्चे को परमात्मा से जोड़ना चाहिए, और फिर आप रखवाला है ये विश्वास करना चाहिए कि परमात्मा से जो जुड़ गया उसका साथी है वो, उसका बिगड़ कुछ नहीं सकता। लेकिन हमारा दिल कमज़ोर हो लिया, इतने कष्ट हमने सहन, इतने कष्ट उठा रखे हैं युगों युगों से। जैसे कहते हैं, जैसे कुत्ते का कोई लठ मार दे और वो बेचारा इतना पीड़ित हो जाता है, बहुत चिल्लाता है। फिर कहीं भी बैठा हो और जरा सा भी कोई शोर हो जा, ऐसे डंडा टाइप का, वहीं बैठा बैठा चिल्लाने लग जाता है, जबकि आसपास भी कष्ट नहीं है उसके। तो हम इतने दुखी हो चुके हैं युगों युगों से, हम इतने भयभीत हैं कि ना जाने पता के बिजली गिरेगी इस बच्चे पे, के हो जाएगा भगवान। तो हम डरते रहते हैं, और हम उस डर के कारण अपनी भक्ति को भी उसमें कुछ ना कुछ डिवाइड कर ही देते हैं। जैसा भी है अब लगे रहो, एक दिन ऐसा आएगा आपका सारी समझ में आ जाएगी, और फिर भगवान उनका रखवाला दिखाई देगा आपको। तो इस प्रकार हम अपनी भक्ति का नाश गणा करते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, किसी के हाथ सिर पर हाथ रख दिया, आपके कोई चरण छुए, सिर पर हाथ रख दिया, आपकी गई पूंजी ढेर सारी। क्योंकि जिसके अंदर कुछ है वही तो दे सकेगा। अब पहले ये रिवाज कैसे चलाई थी इस काल में, क्योंकि हमारे दादे परदादे और पिछले चलो देखो पूर्व जन्म के जितने भी हमारे पीढ़ियाँ या महापुरुष हुए, वो बहुत भक्ति युक्त होते थे, उनके वचन फल जाते थे, और वो क्या करते थे, अपने बच्चों को आशीर्वाद देते थे, भगवान करे तेरे यूँ हो जा, भगवान करे तेरे यूँ हो जा, और ऐसे होगा तेरा तू दूसरे पोता हो, तुझे पुत्र हो। तो ऐसे वो अपनी पूंजी को नष्ट कर देते थे, अपने टायर से, अपने पहिए से, अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भरते रहते थे। अब ना तो उनकी ट्यूब काम की रही, ना आपने भी कंडम कर दी, दोनों खड़े हो गए। उसकी विधि है कि उसकी हवा भरने के लिए अलग से व्यवस्था है, वो वहीं से हवा भरवाई जाए। तो समझदार को संकेत ही बहुत होता है।